हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइटिंग माइंड्स। फ्रेंड्स, हमारे इस कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज का जो अभी तक का सफर रहा है उसमें हमने नंबर सिस्टम को ऑलरेडी कवर कर लिया है, फैक्टर एंड मल्टीप्लायर को कवर कर लिया, एलसीएम एंड एचसीएफ को, फैक्टर्स को, डेसिमल्स को, फैक्टोरियल्स को एंड एवरेज को ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो हमने मैथमेटिक्स के बैकबोन कहे जाने वाले कुछ लेशंस, ठीक है, जिसमें एवरेज है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, नंबर सिस्टम है, इनमें बैकबोन्स के कुछ एलिमेंट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। इन बैकबोन का जो अगला एलिमेंट है दैट इज परसेंटेज। सो आज हम परसेंटेज को सीखेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और कुछ क्वेश्चन को हल करके अपने कॉन्सेप्ट को और बूस्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो विदाउट डिले हम अपने इस लेसन को तुरंत स्टार्ट करेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, सो अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के प्रति और सीखते हैं कि परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है। आप यूं समझिए कि अगर कोई एक यूनिट है, कोई चीज है, अगर उसको हम बांटते हैं, अगर इसको हम ठीक बीचों बीच बांट दिए दो हिस्सों में, सो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। सो अगर मैं कहूं तो ये टोटल दो पार्ट है, जिसमें ये एक जो दो में से पहला पार्ट है और ये दो में से दूसरा पार्ट है। ठीक है, सो अगर हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, सो फर्स्ट पार्ट आउट ऑफ टू पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट आउट ऑफ टू पार्ट, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें फुल पार्ट मिलेगा। ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स कि फ्रैक्शन को हम हमेशा कंप्लीट वन के कंटेक्स्ट में देखते हैं, परंतु जब इसी को हम 100 के कंटेक्स्ट में, 100 के कंटेक्स्ट में देखेंगे, उसको हम कहेंगे हम परसेंटेज। ठीक है, अब परसेंटेज का अगर हम आप वो देखेंगे कि इसका एक्चुअल में वर्ड मीनिंग क्या होता है, तो पर इज व्हाट 1 एंड सेंटेज इज व्हाट सेंट, दैट इज की 100। सो ये वो वैल्यू है जो 100 के कंटेक्स्ट में दिखाता है कि व्हाट इज द वैल्यू पर 100। ठीक है, सो फ्रैक्शन और परसेंटेज में बेसिक डिफरेंस यही है कि फ्रैक्शन को हम 1 के कंटेक्स्ट में देखते हैं एंड परसेंटेज को हम 100 के कंटेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़े और तरीके से हम समझते हैं। जैसे मैंने एक चॉकलेट को 3 हिस्सों में बांटा, दैट मीन्स कि 1/3, 1/3 एंड 1/3। ठीक है, ओके, सो ये तो फ्रैक्शन हुआ, बट इस 1/3 को अगर हमें परसेंटेज के रूप में फॉर्म करना है, परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हमें 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी 100/3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 33.33 और इसके एवज में हम परसेंटेज लिख देते हैं। अब ये 33.33 के बाद जो परसेंटेज लगा है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये पर 100 कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि 100 में से 20 बंदे स्मार्ट हैं, एग्जांपल के लिए 100 में से 20 बंदे स्मार्ट हैं, दैट मीन्स कि हर 100 में से 20 बंदे स्मार्ट हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे कि 20% इज स्मार्ट। ठीक है, अब ये 20% ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि हर 100 में से 20 जो बंदे हैं, हर 100 में से 20 बंदे स्मार्ट हैं। तो अगर इस कंटेक्स्ट में पूछे कि बताओ कि 1200 में, टोटल 1200 में कितने लोग स्मार्ट होंगे, तो चूंकि हर 100 में 20 स्मार्ट हैं, तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में पहले लिखना पड़ेगा। सो 20/100, हर 100 में से 20 बंदे स्मार्ट है, तो फिर 1200 में से कितने होंगे। सो डेफिनेटली ये ऐसे 0000 क्रॉस हो गया। सो 20 into 12, दैट मीन्स की 240। सो आउट ऑफ 1200, 240 विल बी स्मार्ट। सो ये जो इंडिकेशन का तरीका है, ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये परसेंटेज है। ठीक है, इसको अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि हर
5 में एक बंदा स्मार्ट है, हर 5 में एक बंदा स्मार्ट है, जिसको हमने परसेंटेज में लिखा कि हर 100 में 20 बंदा स्मार्ट है। तो इसलिए हर 1200 में 240 बंदा स्मार्ट है। समझ में आया? तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम और थोड़े इलेबोरेटेड मैनर में सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए कि ये जो जार है उसमें येलो कलर की लिक्विड है। इस लिक्विड में आप देखेंगे, इस जार में देखेंगे कि हाफ लिक्विड भरी हुई है। दैट मीन्स कि हाफ पोर्शन खाली है एंड हाफ पोर्शन भरी हुई है। अगर इसको मैं 2 की वैल्यू दूं, कंप्लीट जार की जो वैल्यू है वो 2 लीटर की है, तो 1 लीटर का स्पेस खाली है और 1 लीटर का स्पेस भरा हुआ है। सेम यहां भी है। ओके, सो अगर फ्रैक्शन में देखूं कि आउट ऑफ 2 1 इज एम्प्टी एंड आउट ऑफ टू 1 इज फिल्ड। ठीक है, सेम यहां अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूं तो 100 का हाफ, दैट मीन्स कि 50% इज एम्प्टी एंड 50% इज फिल्ड। सो हाफ लिखूं या 50% लिखूं, बात बराबर है। कैसे? हाफ तो एक कंटेक्स्ट में है, जब इसको 100 के कंटेक्स्ट में लिखेंगे तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर इसको मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर सॉल्व करूं सो आएगा ये 50 टू जा 100। सो 1 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स की 50, दैट इज 50%। सो ये जो फ्रैक्शन है उसको हमने परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया और वैल्यू आया हमारा डेसिमल में। ठीक है, सो यही कंसेप्ट है फ्रेंड्स। यहां गलत लिखा हुआ है, एवरेज नहीं, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, ओके। सो हमने देखा कि हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी यूनिट को हम कैसे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा और इलेबोरेटर मैनर में सीखते हैं। आप जैसे देखिए, ये जार आपको एवरेज टाइम में भी मैंने पढ़ाया था। ये पूरे, अगर मैं मानूं कि इसमें 100 क्वांटिटी में अगर चीनी है, 100 क्वांटिटी मतलब 100 kg मान लीजिए, तो ये अभी तक ये जो 42 है, 42 kg का स्पेस बचा हुआ है और 58 kg का स्पेस फिल्ड है। इसमें 65 फील्ड है, दैट मीन्स की 35 बचा हुआ है। इसमें 55 फील्ड है, दैट मीन्स की 45 खाली है। अगर ये 62 बचा हुआ है तो ये 48 खाली है, सॉरी 38 खाली है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरे जार की वैल्यू 100 है। ठीक है, यहां भी देखिए 35 प्लस 65 100, 45 प्लस 55 100, 38 प्लस 62 इज 100। सो हम इस जार को अभी 100 के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, दैट मीन्स की परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये एक जार है, इसको 3 हिस्सों, बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, एक हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, और यहां तक आप फिल कर दीजिए। चलिए इसको भी यहां तक, आप यहां तक फिल कर दीजिए। सो आउट ऑफ 3 2 इज फिल्ड, दैट मीन्स की फ्रैक्शन इज 2/3। अब इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि एक्चुअल में कितना परसेंट फिल्ड है, तो इसके लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसकी वैल्यू आ रही थी 2 इंटू 100/3, सॉरी, तो इसकी वैल्यू आ रही थी 2 इंटू 33.33, तो इसकी वैल्यू आ रही थी 66.66। ठीक है, ओके ओके। अब देखिए, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स हमने सीख लिया कि अगर मुझे 1/2 को
परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो द मेथड इज मल्टीप्लाई बाई 100, है ना. सो ये होगा 2 1 जा 2 एंड 52 जा 100, सो 50%. अगर मैं इसको मान लो 9/4, 9/4, ये 100 से कहीं ज्यादा होगा. सो 9/4 इंटू 100, सो ये 25 कटेगा. दैट मीन्स 25 इंटू 9, दैट मीन्स कि 250 से 25 कम, दैट मीन्स कि 2 to 5. ठीक है. उसी तरह अगर आप देखें कि 4/5, 4/5, ठीक है. सो इसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 25 जा 100, सो ये हो जाएगा 80%. ठीक है. सो ये हमने सीख लिया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं. आप इसके ठीक अपोजिट रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो जब रिवर्स कैलकुलेशन है, लास्ट जो हमने सीखा फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे. बट यहां रिवर्स हो गया, ये अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कर रहे हैं, तो यहां भी रिवर्स हो जाएगा. दैट मीन्स कि डिवाइड होगा. ठीक है. अब जैसे कोई कहे कि 40% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. सो अगर ये परसेंटेज कैरी कर रहा है, परसेंट का सिंबल कैरी कर रहा है, दैट मीन्स कि ये हमेशा अपने साथ डिनोमिनेटर ऑफ 100 लेके चल रहा है. सो यहाँ 40 इसकी वैल्यू है और परसेंटेज को हटाएंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 100 प्लेस हो जाएगा. सो आप इसको 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए. सो 4/10, इसको आप 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, सो 2/5, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया. इसी तरह अगर आप 60 को करेंगे सो होगा 60 और डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा. सो 0 0 कैंसिल एंड 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 6, सॉरी 5 2 जा 10, सो 3/5. अगर आप यहाँ 75 करेंगे सो 75/100, सो 3 and 4, 3/4, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100, सो 3/4. सो बाय दिस वे, ठीक है, हम 100 से डिवाइड करके हम ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो चलिए अब इस पे कुछ लेसन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं. 50% को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे. ठीक है. हमारा पहला मेथड क्या है, जब हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड कैसे, इसको एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के डिनोमिनेटर में 100 प्लेस करना पड़ेगा. सो 50 और डिनोमिनेटर में 100 प्लेस कर दो. 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो 1/2. ठीक है. नहीं समझ में आया, देखो 50 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, परसेंटेज था, जैसे ही परसेंटेज को हम उड़ा दिए सो यहाँ 100 आया. ठीक है. सो 15/100 को हम सीधे जंप करा के यहाँ लेके आए. 50/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचा 5/10. ओके. 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 1 जा 5, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 2 जा 10. ओके. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चीजें सेम रहेंगी तो वो क्रॉस हो जाएगी, कट जाएगी, कैंसिल आउट होगी. सो 5 एंड 5 कैंसिल्ड, सो क्या बचा 1/2, 1/2. ठीक है. सो ये हम ऐसे करके परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं. सो इस तरह अगर 10% को निकालना हो तो 10 डिनोमिनेटर में 100 करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/10. ठीक है. ये इसका आंसर हो गया. 20/100, 20/100, दैट मीन्स 1 0 से 1 0 कैंसिल, सो 2/10, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 2 2 कैंसिल आउट, 1/5. 30%, इसको कर सकते हैं 30/100. 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3/10. अब 5% को बताइए, एग्जैक्टली 5/100. सो 5 को 5 लिख सकते हैं, 5 1 जा 5, और 100 को लिख सकते हैं ना 5 इंटू 20, 25 जा 100. सो 5 5 कैंसिल्ड आउट, 1/20. अब इसको करिए 15,
सो विदाउट एनी डाउट 15/100। सो इसको करेंगे हम तो 5 × 3 एंड ये हो गया 5 × 20। सो 5 कैंसिल, 3/20। ठीक है। सो बाय दिस वे वी कैन चेंज फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है। अब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या हमारे डे टू डे लाइफ में ये जो सामने फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं उनकी वैल्यू हमेशा कहीं ना कहीं कैलकुलेट करने के लिए आती है। सो बार बार रिपीटेडली इसको हम सॉल्व ना करें, इसको अपने जेहन में हम उतार लें, हम याद कर लें कि इसकी वैल्यू होती कितनी है परसेंटेज में। तो चलिए एक बार सॉल्व करते हैं और उसको दिमाग में रट लेंगे, क्योंकि हर बार ये कैलकुलेशन में आएगा। तो बेस्ट ये तरीका है कि इसको आप अपने दिमाग में बैठा ले, याद कर ले। ठीक है। तो चलिए 1/2 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। पहला याद कीजिए कि परसेंटेज में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज कर रहे थे। इसके लिए हम क्या कर रहे थे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि न्यूमरेटर डोमिनेटर तो ऑलरेडी है। तो डिनोमिनेटर में हम 100 तो डाल ही नहीं सकते, तो इसके लिए 100 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो 52 जो 100, नीचे कुछ नहीं बचा तो 50%। 1/3 को हमने क्या निकाला था, 100, 1/3 × 100, जिसकी वैल्यू आ रही थी हमारी कितनी, 33.33%। इसकी कितनी आ रही थी, 1/4 × 100, सो 25%। इसी तरह इसका 20% आएंगे, ये आएगा 16.66%। इसको करेंगे आप 1/1/8 × 100, सो इधर आएगा 50/4, दैट मीन्स कि 25/2, दैट मीन्स कि 12.5। ओके, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये भी परसेंटेज। ओके, नाउ 1/9 × 100, दैट मीन्स कि 11.11%। ये तो एग्जैक्टली फ्लैट 10% होगा। 2/3, 2/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 1/3। 1/3 का क्या वैल्यू आया था, 33.33। 2 × 33.33%, दैट मीन्स कि 66.66%। सो ये वैल्यू आप हमेशा अपने पास दिमाग में, अपने जेहन में उतार के रखेंगे, याद करके रखेंगे, ताकि आपको वहां सोचने की जरूरत ना पड़े। आप इतने प्रैक्टिस में रहें, इसकी वैल्यू को देखते ही आप वहां इसके आंसर को चिपका दें। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन से, और कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे इजीली सॉल्व आउट हो सके, बन सके। ठीक है। मुझे कुछ क्वांटिटी दी हुई है और उसमें से उनकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है। परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज हटेगी तो डिनोमिनेटर में 100 जाएगा, फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज होगा, साथ में ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है। सो इस 50 को हम ऐसे लिखे 500, 550 नहीं है, 500 है। सो 500 ऑफ है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई बोल दिया मैंने, एंड 70%। ठीक है। दैट मीन्स कि 500 × 70, परसेंटेज हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 जाएगा। ओके, अभी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, सो 5 × 70, ओके, 7 5 35, और ये जीरो यहाँ प्लेस होगा तो 350। सो आंसर क्या आएगा, 350। ओके, इसका 500 का 12%, सो 500 × 12, परसेंटेज हटेगा तो 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 × 5 = 60। ठीक है। उसी तरह इसको करें 200, एग्जैक्टली 22/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 22 × 2, दैट मीन्स की 44। इसको बताइए 777
इंटू 11/100। इसको क्या करेंगे, 777 मल्टीप्लाई, 777 को 11 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 777 एंड 7777। तो 7 14 14 15 एंड 7 एंड 8, सो 8547 डिवाइडेड बाई 100। अभी डेसिमल वैल्यू आ जाएगा, सो 00, सो 8547। अब दो डेसिमल है तो यहाँ से 2 जीरो इधर एक इधर, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 100 है ना नीचे, तो 100 को हटाएंगे सो डेसिमल में आएगा। और डेसिमल कहाँ लगाएंगे, राइट साइड से जितने जीरो है उतने डिजिट के बाद, सो एक डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ हमारा डेसिमल का लग गया। सो आंसर क्या आएगा, 85.47। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो है, एक तो ये है और एक ये है, और इन टर्म को प्लस भी करना है। सो 180 का 30%, ये 180 है, 30% डिवाइडेड बाई 100। सो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, सो इसका वैल्यू आएगा 18.18 इंटू 3, जिसका वैल्यू आएगा 54। ओके, इसका वैल्यू निकालिए, 20 इंटू 200 परसेंट है, यहाँ 20% है, सो बाई 100 गया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सो इसका वैल्यू आया 40। सो इसका आया 54 और इसका आया 40, दोनों का ऐड करेंगे तो आएगा 94। सो इसका वैल्यू आएगा, सो 180 का 30% एंड 200 का 20%, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 94। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके। अब रिवर्स कैलकुलेशन, ठीक है, अब रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकता। सो कैसे करेंगे, 575 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500। सो 500 हमारा जो ये टर्म है, ये एक बड़ा टर्म है 75 से, तो इस कंटेक्स्ट में जो छोटा टर्म होता है जिसमें हमें परसेंटेज निकालना होता है कि कितना परसेंट है, तो जो छोटा टर्म है, ठीक है, मतलब कि 75 का निकालना है हमको, सो ये ऊपर रहेगा। किसके कंटेक्स्ट में निकालना है, 500 कंटेक्स्ट में निकालना है, तो जिसके कंटेक्स्ट में निकाला जाए वो नीचे रहेगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सो 75 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 15 5 जा 75, सो 15% विल बी द आंसर। सो 500 का 15% कितना होता है, 75। इसी तरह आप 40 लिखेंगे, 800 लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ओके, क्या आया, 40 अपॉन 8, सो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, सो 5%। अब 12,000 का 600 कितना होगा, सो डेफिनेटली हम 600 ऐसे लिखने वाले हैं एंड 12,000 नीचे लिखने वाले हैं इंटू 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सो 60 डिवाइडेड बाई 12, सो 12 1 जा 12 एंड 12 5 जा 60, सो 5%। ओके, अब इसको बताइए, 66 छोटा है, किसके कंटेक्स्ट में निकालना है, 330 कंटेक्स्ट में, सो 66 ऊपर जाएगा, 330 नीचे एंड 100 खत्म, ये वाला और जीरो खत्म, 33 1 जा 33, 32 जा 66, सो 20% इज द आंसर। ठीक है, सो अभी तक हमने फॉरवर्ड कैलकुलेशन एंड रिवर्स कैलकुलेशन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, हमने ऑलरेडी सीख लिया, कुछ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। क्या बोल रहा है कि अरुण स्कोर्ड 80% इन फाइनल एग्जामिनेशंस। सो अरुण का जो फाइनल एग्जाम है, अरुण ये फाइनल एग्जाम में कितना मार्क्स लेके आ रहा है, 80%।
ठीक है, ओके। If the total marks in the examination if the total marks in the examination was 800, so 80% किसका था? टोटल मार्क्स का 800 टोटल था। सो फाइंड आउट द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द अरुण। ठीक है, सो अरुण का मार्क्स कितने मिले ये फाइंड आउट करना है। सो 800, ठीक है, सो क्या लिख सकते हैं इसको हम कि 80% किसका? ऑफ किसका? 800। सो 800 इंटू 80% ऑफ हटाएंगे तो सो 800 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, ये डबल जीरो कैंसिल्ड आउट। सो 8 8 जा 64 एंड 1 0। सो अरुण का जो मार्क्स था वो फाइनल एग्जाम में कितना था? 640, विच इज इक्विवेलेंट टू 80%। ठीक है, ऑफ व्हाट? टोटल मार्क्स 800। ठीक है, सो आंसर इज 640। ओके, ये भी एक सेम ही क्वेश्चन है। ठीक, देखिए, इफ रिमी स्कोर्ड 650 मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन आउट ऑफ टोटल मार्क्स 700, देन फाइंड आउट द परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड बाय हर। सेम क्वेश्चन है बट रिवर्स कैलकुलेशन है। ठीक है, सो मुझे क्या निकालना है कि 560 मार्क्स उसके आए आउट ऑफ 700। सो व्हाट इज द परसेंटेज? तो क्या निकालना है हमें? 560 की वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है 700 के कंटेक्स्ट में। सो जो छोटा है वो ऊपर जाएगा, जिसके कंटेक्स्ट में निकालना है वो नीचे जाएगा, इंटू 100 जाएगा। सो डबल जीरो कैंसिल, 7 1 जा 7 एंड 7 8 जा 56, एक जीरो यहाँ आ गया। सो ही ऑल्सो स्कोर्ड, सॉरी, सी ऑल्सो स्कोर्ड 80%। ठीक है, विच वॉज इक्विवेलेंट टू द अरुण। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अमित की मंथली इनकम 50,000 रुपए है, 50,000। सो मंथली जो सैलरी है, सैलरी दैट इज 50,000। ओके, ही स्पेंट 12,000 ऑन रेंट। सो रेंट 12,000 रुपए ही ऑलरेडी स्पेंट। 5,000 ऑन फूड। सो फूड में उसने 5,000 खत्म कर दिया। 3,000 on transport. Transport is TPT is 3,000. 10,000 on entertainment. So entertainment is 10,000. Then EMIs. EMI कितना? 12,500. And remaining portion of salary he saves. So out of 50, he used to spend this much amount। ठीक है, और जो बचती है, ठीक है, वो उसका इन्वेस्टमेंट हुआ। ओके, सो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमको इन सारे फैक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा कि उसने कितनी एक्सपेंडिचर की आउट ऑफ दिस 50,000। सो इस 50,000 में उसने कितनी खर्च दी। ठीक है, अगर वो माइनस कर देंगे तो हमारा उसका सेविंग निकल जाएगा जो वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, इस फैक्टर को हम पहले प्लस करके हम फाइंड आउट करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, सो ये जीरो, ये भी जीरो, ये हो गया 5, दैट 2 0 3 5 3 5 5 8 10 10 10 to 12 12 2 carry 1 5 and 6 6 and 7, sorry, this is not 5, this is not 5 exactly, this is not 5, ये उसका पार्ट है। सो ये 3 to 5 5 to 10 10 to 12 10 to 12 carry 1 1 1 2 and 3 and 4। So out of 50,000 he used to spend कितना? 42,500। ठीक है, सो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? सेविंग कितनी हुई इसकी? सेविंग हुई 50,000 माइनस
42,500। इसको आप अगर इसको रिड्यूस करोगे, इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 7,500। ओके, आप 7,500 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है कि 7,000 में मतलब आउट ऑफ 50 कितना परसेंट वो सेव कर पाता है। तो मुझे वैल्यू में तो पता लग गया ना कि 7,500 रुपये वो सेव कर रहा है, परंतु इसकी परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? सो हमने बताया था परसेंटेज नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा। सो 75,000 को हम 7500 को ऊपर लिखने वाले हैं। किसके कंटेक्स्ट में निकालना है? 50,000 के कंटेक्स्ट में निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, ये डबल जीरो कैंसिल्ड, ये डबल जीरो से ये वाला डबल जीरो कैंसिल्ड। दैट मीन्स की 75 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स की 15% यूज टू सेव। ठीक है, तो ये मतलब जो क्वेश्चन था वो क्वाइट इजी था, कोई इसमें डिफिकल्ट वाली कोई बात ही नहीं थी। क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है बट बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जिसमें से सिर्फ सारे खर्चे को इकट्ठा करके टोटल सैलरी से रिड्यूस करना था। जो रिडक्शन की वैल्यू आती उसका परसेंटेज वैल्यू आप टोटल सैलरी 50,000 के कंटेक्स्ट में इसको आप निकाल पाते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या हो गया? ये भी हो गया, ये हो गया। नाउ दिस क्वेश्चन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 60,000। सो टोटल पॉपुलेशन कितना है? टोटल है 60,000। सो 60,000, ओके। मेल पॉपुलेशन इन द सिटी इज 33,000। सो मेल is 33,000. Okay. Find out the percentage of the population. Find out what percentage of the population is female. So हमें टोटल पॉपुलेशन पता लग गया, हमें मेल पता लग गया। सो अगर हम मेल और फीमेल को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मुझे, अगर हम मेल और फीमेल को जोड़ देंगे तो क्या मुझे टोटल पॉपुलेशन नहीं मिलेगा? यस मिलेगा। सो अगर मुझे मेल पॉपुलेशन दिया हुआ है, टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है और मुझे फीमेल काउंट करना है, सो क्या मैं फीमेल का टोटल पॉपुलेशन माइनस मेल पॉपुलेशन निकाल दूंगा तो आ जाएगा? हाँ जी, आ जाएगा। सो चलिए फीमेल निकालते हैं। सो अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा दैट विल बी द फीमेल पॉपुलेशन। ओके, सो 0,007,2,5,5,2, सो 27,000 जो है हमारा फीमेल पॉपुलेशन है। ये तो नंबर्स में निकले, परसेंटेज कैसे निकलेगा? सो 27,000 को हमें निकालना है आउट ऑफ 60,000 डिवाइडेड बाई 100। डबल जीरो कैंसिल, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, दैट मीन्स कि 270 डिवाइडेड बाई 6। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 6 4 जा 24, रिमेनर 3 एंड 0 6 5 जा 30। सो 45% इज द फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, अब कभी ये पूछे कि अगर सुगर इज 5% more than salt, then salt is what percent lesser than sugar? ठीक है, अगर शुगर जो नमक है उससे 5% ज्यादा है तो जो नमक है वो शुगर से कितना परसेंट कम होगा? तो सुनने में तो ऐसे रहेगा कि अगर 5% ज्यादा है तो 5% कम होगा, बट इसका आंसर ही गलत है, क्योंकि शुगर अगर 5% ज्यादा है तो वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है? साल्ट के प्रोपोर्शन से, कि साल्ट को कैलकुलेट किया, शुगर से डिवाइड किया इनटू 100। बट यहां क्या हो रही है? यहां हो रही है कि उल्टा रिवर्स कैलकुलेशन चल रहा है कि साल्ट कितना कम है। ठीक है, तो शुगर की वैल्यू डिवाइडेड बाई साल्ट की वैल्यू,
ठीक है, इंटू 100। ओके, सो अब इस कंटेक्स्ट में अगर पूछा जाए कि सुगर इज 5% मोर देन साल्ट, देन साल्ट इज व्हाट परसेंट लेसर देन सुगर। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन का एक फार्मूला होता है कि अगर कोई x% मोर देन b, देन b इज व्हाट परसेंट लेस देन a। तो इस कंटेक्स्ट में हम लिखेंगे कि x जो दिया हुआ है x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। सो इस कंटेक्स्ट में अगर इसका आंसर हो जाएगा कि 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 5 इंटू 100, दैट मीन्स कि 5 105 इंटू 100 21 20, सो 100 बाई 20। सो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, सो ये जब भी ऐसा कर पूछे कि x इज समथिंग परसेंट मोर देन b, a is something percent more than b, then b is what percent less than a। so इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करें कि अमित is 10% more efficient than Varun, then Varun is what percent less efficient than Amit। so अगर हमें वरुण की एफिशिएंसी निकालनी है कि हाउ मच इज लेसर देन अमित, तो इसके लिए निकालना पड़ेगा x 100 प्लस x, दैट मीन्स कि 10 इंटू 100, 10 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, सो 100 डिवाइडेड बाई 11, दैट मीन्स कि 9.99%। ठीक है, विच इज स्लाइटली लेसर देन 10%। ठीक, अब इसके ठीक उल्टा अगर आपसे पूछा जाए कि इफ a इज x% लेस देन, पहले क्या था, यहां मोर देन था, बट यहां क्या हो गया अब लेसर देन b इज व्हाट परसेंट मोर देन a। सो x% कम है तो x% ऊपर लिखेंगे अपॉन 100 माइनस x कर देंगे इंटू 100। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सुगर इज 5% लेस देन salt, then salt is what percent more than sugar। so 5%, 100 minus 5 into 100, that means कि 5 95 into 100 90, 100 divided by 90, that means कि 5 point something percent। ठीक है, ओके, सो इस वाले फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में फिट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम। यहां देखिए, if Aman is 20% less efficient than Piyush, then Piyush is what percent more efficient than Amit। so कैसे बनेगा ये, so 20 और 100 minus x, that means कि 80 into 100, 425, so Piyush is 25% more efficient than Amit। ठीक, कोई इशू नहीं। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन और है, सेम क्वेश्चन पे बनेगा कि इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, then by what percent the consumption should be reduced so that expenditure on the petrol remain unchanged। so हमारा प्राइस क्या था 20x%, so यही तो हमारा बनेगा। so 120 into 100, 5 6, so 100 divided by 6, 16.66%। okay, so if petrol is increased by 20%, then we should reduce the consumption by 16.66% so that total expenditure on petrol remains unchanged। ठीक है, सो सेम ही फॉर्मूला लगेगा x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए मैंने इसको सॉल्व किया। ओके, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि जहां दो नंबर दिए हुए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि ये नंबर इस नंबर से कितना परसेंट ज्यादा या कम है। अब चूंकि 24 है 20 है तो डेफिनेटली 24% ज्यादा है 20 से, बट ये पूछ रहा है कि 20
इज हाउ मच परसेंट मोर देन 20। सो अगर आप देखेंगे इसको, आप ऐसे नॉर्मल सॉल्व कीजिए। सो 24 माइनस 20, सो 4 ज़्यादा है, तो 20 के कंटेक्स्ट में कितना ज़्यादा हो गया? सॉरी, ये 5 हुआ, दैट मीन्स कि 20% ज़्यादा हो गया। कैसे ज़्यादा हुआ? आप 20 को अगर आप 5 भागों में बांटें तो 4 4 4 4 4, 5 भाग बढ़ गए। सो 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, तो ये 4 ही तो कम है ना। सो ये डायरेक्टली 20% का होगा। ठीक है, बट इसको सॉल्व कैसे करना है, ये तो चलो छोटा है। आप लिखिए 24 एंड 20। ठीक है, ओके। ये कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। किसके कंटेक्स्ट में निकालना है? 20 के कंटेक्स्ट में निकालना है। ठीक है, सो ये भी एक तरह का क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आए दिन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट परसेंटेज। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, कंसेप्ट आपने सीख लिया होगा, कुछ क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट करी होगी। आप अलग अलग सोर्सेज से, आप बुक से, पीडीएफ से परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा बिल्डअप करें। ठीक है, इससे बाहर की चीज़ें शायद ही हैं। आपके लिए ये लेवल अभी ठीक है, बाद में और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे, बट अभी ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए ये अभी तक का जो परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, दैट इज एडिक्वेट, मोर देन सफिशिएंट। सो थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, योर पार्टिसिपेशन। सो once again requesting to subscribe the video, subscribe the channel and like the video. Okay friends, thank you, have a good day.